सेंसर बोर्ड की जानिब से ऑर्डर्स जारी हुए कि पहले कलीसिया को दायगी की रिवीजन करवाई जाए, क्योंकि हर 3 से 4 माह बाद बाइबल स्कॉलर्स का कहना है कि दायगी पर कलाम सुनाना जरूरी है। और सेकेंडली बाइबल स्कॉलर्स के मुताबिक, बाइबल थियोलॉजियन के मुताबिक, एक खातिम की अगर आपने कामयाबी देखनी है तो आप ये देखें कि उसकी कलीसिया के कितने फर्द हैं जो दायगी देते हैं। सो मैं चाहती हूँ मैं कामयाब खादिम बनूं और मेरी सारी कलीसिया दायगी दे। और ये तभी मुमकिन है जब हम खुदा के कलाम में से दायगी की अहमियत पर सीखेंगे। सो कितने लोग तैयार हैं दायगी की अहमियत को सीखने के लिए? हालेलुया। मैं चाहती हूँ पाकरू के लिए जोरदार तालियां। ये मान बड़ा डिफरेंट और मुश्किल भी है। मैं सारी इबादत में ये सोच रही थी, मैं यीशु की तज़हीन में बोलना मुझे बहुत पसंद है, निजात के बारे में बोलना मुझे बहुत पसंद है, सलीब पर बात करना, लहू पर बात करना, मोहब्बत पर बात करना। लेकिन ये ऐसा मान है, इसको देखते ही हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। सो मैं सोच रही थी ये पाकरू है जो दिलों पर चोट लगाता है, ये पाकरू है जो हमें खुदा की फरमाबरदारी सिखाता है, और ये पाक रूह ही है जो मुझे आज इस खिदमत के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। मेरे चीजों, दायगी एक इम्तिहान है, एक टेस्ट का सा है। हर बार जब आपके हाथ में सैलरी आती है आपका इम्तिहान होता है। कुछ लोगों को महीने के बाद सैलरी मिलती है, कुछ लोगों को 15 दिन के बाद मिलती है, कुछ लोगों को हफ्ते के बाद, और शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डेली बेसिस पे अपनी वेजेस लेते हैं, रोजमर्रा के डेली रूटीन्स में वो कमाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो भी नहीं कमाते। लेकिन दायगी की अहमियत जानना हर ईमानदार के लिए जरूरी है। जरूरी है कि हर ईमानदार जाने कि दायगी की मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। और मैंने कहा हर बार जब आपके हाथ में सैलरी आती है, आपकी इनकम आती है, आपकी कमाई आपके हाथ में आती है, उस वक्त आपका इम्तिहान होता है। और इम्तिहान किस बात का होता है? कि आप किसकी इबादत करते हैं। हम ये बात सीख चुके हैं कि जो दायगी है, दायगी देने का जो अमल है, ये एक इबादत है। और मैंने कहा जब भी हमारे हाथ में सैलरी आती है, हमारी इनकम आती है, हमारा इम्तिहान होता है। और इम्तिहान इस बात का होता है कि हम किसकी इबादत करते हैं, क्योंकि अगर हमारी कमाई का पहला हिस्सा किसी और की जानिब जाता है तो हम उसकी इबादत करते हैं, और अगर हमारी कमाई का पहला हिस्सा खुदा के पास जाता है तो हम किसकी इबादत करते हैं? खुदा की इबादत करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भाई या बहन जब सैलरी आती है और वो सोचते हैं कि मुझे सबसे पहले बिल अदा करना चाहिए, तो सवाल है कि क्या आप वाटर की जो कंपनी है, जो बिजली की कंपनी है, जो बिलिंग कंपनी है, क्या आप उसकी इबादत करते हैं? या हो सकता है कोई बहन सोचे कि मुझे सैलरी मिली है तो मुझे सबसे पहले कमेटी देनी है। सो हमारे लिए खुदा की जगह वो कमेटी ले लेती है, क्योंकि मैंने कहा हम जिसकी इबादत करते हैं हमारी कमाई में से पहला हिस्सा उसको जाता है। और मेरा हरगिज ये मतलब नहीं कि आप बिल ना जमा करवाएं, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं कि आप जो है वो अपनी कमेटी अदा ना करें, ये सब जरूरी है। लेकिन मेरा सवाल आप सबसे ये है कि क्या बिल अदा करना खुदा की इबादत करने से ज्यादा जरूरी है? क्या कमेटी अदा करना खुदा की ताज़ीम करने से ज्यादा जरूरी है? क्योंकि खुदा चाहता है, हम लास्ट सर्मन में सीख चुके थे कि खुदा ने कहा कि पहला हिस्सा किसका है? मेरा है। खुदा ने कहा पहला हिस्सा मेरा है। मैं चाहूंगी हम कुछ मिनट्स के लिए खुदा के अल्फाजों का तबसरा करें, हम वर्ड इवेल्युएशन करें, हम इन आयात पर गौर करें। खुदा मलाकी नबी के थ्रू अपने लोगों से क्या बात कर रहा है। और मैं चाहूंगी कि हम बड़े गौर से इसको एनालाइज करें कि इस हवाले में जो भी सिस्टर तानिया ने पढ़ा है, ये इक़्तिबास जो भी पढ़ा गया, इसमें खुदा हकीकत में हमें कहना क्या चाहता है। सो 6 आयत से पढ़ूंगी। लिखा है क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ। और ये बात बड़ी अहम है कि हमारा खुदा ला तब्दील खुदा है, वो तब्दील नहीं होता। और फिर खुदा कहता है इसीलिए ऐ बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए, तुम लोग अभी तक हलाक नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मैं ला तब्दील खुदा हूँ, मैं तब्दील नहीं होता। तुम लोगों ने हमेशा मेरी नाफरमानी की है, लेकिन अभी तक तुम हलाक इसलिए नहीं हुए क्योंकि मैं ला तब्दील खुदा हूँ। मैंने तुम्हारे बाप अब्राहम से जो वादा किया था, मैं आज भी उसी वादे पर कायम हूँ कि मैं उसकी नस्ल को एक बड़ी कौम
बनाऊंगा। फिर खुदा कहता है तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनहरिफ रहे। तुमने हमेशा, तुम्हारे बाप दादा ने भी ऐसे ही किया, मेरे आइन से तुम लोग मुनहरिफ रहे। तुम लोगों ने मेरे आइन को नहीं माना, मेरे कवानीन की पैरवी नहीं की। और खुदा इस बात का इतराज अपनी कौम से करता है कि तुम लोग शुरू से ऐसे रहे, तुम लोगों ने हमेशा मेरे अहकाम की पैरवी नहीं की। और यहाँ पे जो लफ्ज आइन है, अगर इंग्लिश जबान की बाइबल पढ़े तो उसमें लिखा है ऑर्डिनेंस, और ऑर्डिनेंस का मतलब होता है ऐसे कवानीन जो आमतौर पर हर एक के लिए होते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर बिल्डिंग एक खास हाइट तक बना सकते हैं, आप 5 मंजिला घर नहीं बना सकते, ये एक आइन है। आप जो गवर्नमेंट ने सड़क बनाई है उससे ज्यादा घर बाहर की जानिब निकाल नहीं सकते, ये भी आइन है। अगर आप कनाडा में जाएं तो वहां पे जो उनके बाहर का लॉन होता है उसमें जो घास उगता है, घर में रहने वालों की जिम्मेदारी है कि वो उस घास को मौ करे, उस घास को काटे, उसको छोटा रखे। अगर वो नहीं रखते तो हुकूमत उनसे फाइन लेती है। सो ये आइन है जिन पर खुदा कहता है, ये एक आइन है, दायरे की उन आइन का, उन कवानीन का हिस्सा है। और खुदा कहता है कि तुम हमेशा मेरे आइन से क्या रहे हो, मुनहरिफ रहे। तुमने कभी भी मेरे आइन पूरे नहीं किए। और खुदा यहाँ पे इस बात पर जोर देता हुआ नजर आता है कि तुम लोगों ने मेरी नाफरमानी की है। और फिर खुदा अगली आयत में कहता है तुम मेरी तरफ रज्जू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रज्जू होगा। अब इस लाइन को अगर आप गौर से देखें तो खुदा ये बात नहीं कह रहा कि मैं तुम लोगों से दूर हुआ हूँ। खुदा हकीकत में ये बात कह रहा है कि तुम लोग मुझसे दूर हुए हो। ये तुम लोग हो जो मुझसे दूर जा रहे हो, ये तुम लोग हो जो मुझसे परे हो, ये तुम लोग हो जो मेरे मुखालिफ चल रहे हो, ये तुम लोग हो जो मेरी मर्जी के अगेंस्ट चल रहे हो। कहता है कि तुम मेरी तरफ रजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होगा। तुम मेरी तरफ मतवज्जो हो तो मैं तुम्हारी तरफ मतवज्जो होगा। और फिर खुदा उनकी मासूमियत की बात करता कहता है कि लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू लाए। तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं कि तुम्हें किस बात में खुदा की फरमाबरदारी करने की जरूरत है, किस बात की कमी है। और आप खुदा से कहते हैं कि खुदावंद मैंने किया ही क्या है, मुझे किस बात में रजू लाने की जरूरत है। तो खुदा कहता है, उनके जवाब में एक सवाल पूछता है, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? कैसा मुमकिन है कोई खुदा को ठग सके? खुदा उनसे सवाल करता है और आज यही सवाल खुदा ईमानदारों से पूछता है, क्या कोई खुदा को ठगेगा? और हम कहेंगे नो इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन खुदा कहता है तुमने मुझे ठगा है। खुदा क्या कहता है? तुमने मुझे चले बोले दाई की बात में ही देनी है, अभी जवाब तो दे। खुदा क्या कहता है? तुमने मुझे ठगा है। किस चीज में? दाई की और हदिये में। याद रखिए, सिर्फ दाई की नहीं बल्कि आपके हदिया जात खुदा की नजर में है। खुदा देखता है आप किस रवैये के साथ हदिया देते हैं। खुदा इन बातों को बड़ी अहमियत देता है कि आप हदिया देते वक्त आपके दिल में क्या ख्यालात होते हैं। रसूल फरमाता है खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। खुदा रवैयों पर गौर करता है। और ये बात मेरी नहीं, मैं आपको मसीह यीशु के मुंह के अल्फाज चाहूंगी आप जब पढ़ें। अगर आप मुकद्दस मत्ती की इंजील निकालें, उसके 23वें बाब की 23वीं आयत से पढ़ें तो बड़ी आप मेरे साथ मरकुस की इंजील निकालिएगा। मरकुस की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 41वें से 44वीं आयत तक पढ़ेंगे। एक बड़ा खूबसूरत वाकया जिसमें मसीह यीशु इस बात पर रोशनी डालेंगे कि आपके हदिया जात खुदा के लिए क्या अहमियत रखते हैं। बारहवीं बात की 41वें आयत से पढ़ूंगी, गौर से सुनिएगा। अब यीशु मसीह के नजरिए को देखिएगा। आप ये किसी खादर का नजरिया नहीं है, ये किसी बिशप का नजरिया नहीं है, यीशु मसीह का नजरिया। और गौर से सुनिएगा। फिर वो हैकल के खजाने के सामने बैठा देख रहा था। कौन देख रहा था? यीशु की बात। और यीशु क्या कर रहा था? हैकल के खजाने के पास जहाँ पे सारे हदिये डाले जा रहे थे, यीशु एग्जैक्ट उसके सामने बैठकर क्या कर रहा था? देख रहा था। और देख क्या रहा था? अगली आयत में लिखा है, देख रहा था कि लोग हैकल के खजाने में पैसे किस तरह डालते हैं। यीशु क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि ये जो हैकल के खजाने में हदिये डाले जा रहे हैं किस तरह से
डाले जा रहे हैं और यीशु इस बात को नोटिस कर रहे हैं। फिर आगे लिखा, और तेरे दौलतमंद बहुत कुछ डाल रहे थे, इतने में एक कंगाल बेवा ने आकर 2 दमड़े यानी 1 धेला डाला। उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो हैकल के खजाने में डाल रहे हैं, इस कंगाल बेवा ने उन सबसे ज्यादा डाला है। हैकल में उस वक्त जब हदिये डाले जाते थे, बड़े बड़े थाल और बॉल हुआ करते थे, तांबे के या गोल्ड के। अब जब लोग अपना हदिया लाते थे थैलियों में, तो थोड़ा ऊपर से छोड़ते थे ताकि जब सिक्के गिरेंगे शोर होगा तो हैकल में मौजूद सब लोग जानेंगे कि ये भाई ने सबसे ज्यादा हदिया डाला है। और लोग इसी तरह कर रहे थे। अब यीशु सामने बैठे ऑब्जर्व कर रहे थे, नोटिस कर रहे थे कि कौन किस किस रवैये के साथ हैकल में हदिया लेकर आया है। और इतने में एक कंगाल बेवा आती है। बेवा से मुराद उसका कोई सहारा नहीं है, उसका कोई कमाने वाला नहीं है। अब वो आती है और उसने 2 दमड़ियां यानी 1 धेला डाला। तो यीशु अपने शागिर्दों से कहता है, पतरस, यूहन्ना, वो देखो, आप उस बेवा को देख रहे हैं, उसने इन सब लोगों से ज्यादा हदिया डाला है। अब पतरस और यूहन्ना सोच रहे होंगे कि यीशु को ये बड़ी बड़ी थैलियां नहीं नजर आ रही, जो लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी थैलियां उल्टाई हैं, और यीशु इस बेवा के हदिये को कह रहा है कि इसने सबसे ज्यादा डाला है। और इससे पहले कि वो यीशु से सवाल करते हुए, यीशु ने फौरन से अगली लाइन कही, क्योंकि सबने तो अपने माल की बहुतायत के बाइस हदिया डाला है, लेकिन इसने, मैं वो लाइन पढ़ना चाहूंगी, यहाँ पे यीशु से कहते हैं, इसने अपनी नादारी की हालत में, इसके पास नहीं था, हालत में जो कुछ इसका था यानी अपनी सारी रोजी डाल दी। हालेलुया। अब यीशु ये बात नोटिस करवा रहे हैं कि इस बेवा ने, जो इसके पास कमाने वाला नहीं है, ये एक बेसहारा खातून है, बुजुर्ग है, कंगाल है, इसके पास कोई पैसा, कोई सेविंग, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, उसके बावजूद जब ये हैकल में हदिया डालने के लिए आई है तो जो कुछ इसके पास था इसने हदिये में डाल दिया। और मुझे नहीं लगता अगर ऐसा हुआ होता तो इंजील का लिखने वाला मुसन्निफ जो है वो जरूर ही लिखता कि यीशु ने जाकर वो बेवा को हदिया वापस किया, लेकिन यीशु ने उसको कबूल किया, क्योंकि यीशु चाहता है कि आप बेहतर तौर पर, बेहतर रवैये के साथ, खुशी के साथ और दिल से खुदा के हुजूर हदिये नजराने लेकर आए। याद रखिएगा, खुदा इस बात से इम्प्रेस नहीं होता कि आपने कितना हदिया दिया है। याद रखिएगा, खुदा इस बात से खुश या इंस्पायर नहीं होता कि आपने कितना हदिया दिया है। खुदा इंस्पायर इस बात से होता है कि आपने कितने में से हदिया दिया। खादिम नहीं जानता आपके वॉलेट में कितने पैसे हैं, लेकिन कौन जानता है? खुदा जानता है कि आपके पास कितने पैसे हैं और आप उनमें से कितना खुदा को देना चाहते हैं। हमारे चर्च में बहुत से आप सब बड़े अच्छे लोग हैं, खुदा के फरमाबरदार लोग हैं। हमारी कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनके घर जब हम जाते हैं तो उनके घर में जितने मेंबर्स कमाते हैं वो सबके सब हदिया देते हैं, क्योंकि जब खादिम दुआ करता है तो इंडिविजुअली, इंफरादी तौर पर हर एक का नाम लेकर बैठकर की दुआ करता है, चाहे वो बेटा है, बहू है, बहन है, माँ बाप है। तो हमें ये रवैया, कुछ फैमिलीज का ऐसा रवैया, मुझे ये पसंद है, क्योंकि मैं जानती हूँ खुदा ऐसी चीजों को पसंद करता है। याद रखिएगा, खादिम के पास कोई हक नहीं है कि खादिम ऐसी फैमिली को ज्यादा इज्जत दे, ऐसे खानदान को ज्यादा पसंद करे जो ज्यादा हदिया देते हैं और ज्यादा दायगी देते हैं या रेगुलर दायगी देते हैं। खादिम के पास कोई हक नहीं कि वो इम्तियाज करे कि ये फलां भाई बड़ी अच्छी दायगी देते हैं, ये बहन बड़ा अच्छा हदिया देती है, तो खादिम उसको ज्यादा इज्जत दे, उसको ज्यादा पसंद करे। खादिम के लिए सारी बेड़ें एक जैसी हैं, लेकिन गौरतलब बात यह है कि खादिम का ये फर्ज जरूर है कि खादिम अपनी कलीसिया को ये जरूर सिखाए कि जो लोग दायगी देते हैं, जो लोग हदिया दिल खोल कर देते हैं, वो खुदा की नजर में काबिल इज्जत जरूर है। खुदा उनको जरूर अहमियत देता है। यीशु ने हैकल में आने वाले सब लोगों में से एक बेवा का हदिया क्यों पसंद किया? क्योंकि उसने उसके पास जो कुछ था उसमें से दिया। वहां पर शायद उस कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ लोग हजारों में भी हदिया दे रहे होंगे, कुछ लोग लाखों में भी दे रहे होंगे, लेकिन मेरे और आपके यीशु को एक बेवा का हदिया इसलिए पसंद आया क्योंकि उसके पास जो कुछ था उसने खुदा की नजर कर दिया। और खुदा चाहता है कि जब हम खुदा के लिए हदिया जा दें तो हम दिल से दें, हम खुशी से दें, और हम ये जहन में रखते हुए दें कि यह खुदा के लिए है। अभी हम बात कर रहे थे हदिये की, लेकिन खुदा कहता है तुमने मुझे दायगी और हदिये में ठगा है।
اور اگلی آیت میں خدا کہتا ہے بس تم سخت ملعون ہو. غور سے دیکھیں, خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے تم پر اس لیے لعنت کی. خدا کہتا ہے بس تم سخت ملعون ہوئے. اٹس سم تھنگ جو اپنے آپ ہو گیا ہے, یہ خدا نے نہیں کیا. اگر آپ یاد رکھیں, آپ لوگ دائیں کی نہیں دیتے, آپ کی نجات کو کوئی خطرہ نہیں ہے. کوئی خادم یہ نہیں کہے گا کہ آپ دائیں کی نہیں دیں گے تو آپ کی نجات کو خطرہ ہے. آپ کو نجات کیسے ملتی ہے؟ ایمان کے وسیلے سے, مسیح یسوع پر ایمان لانے سے آپ کی نجات محفوظ ہے. لیکن دائیکی اور ہدیہ دینا آپ کا یہ رویہ بتاتا ہے کہ آپ نجات یافتہ ہیں, کہ آپ نجات پا چکے ہیں, آپ خدا کے شکر گزار ہیں, آپ اس بات کا تجربہ رکھتے ہیں کہ نجات یافتہ ہونا کتنی بڑی بات ہے. خدا کہتا ہے تم سخت ملعون ہوئے. دیکھیں, خدا جانتا ہے ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو گناہ کے باعث لعنتی ہے. یہ دنیا اس وقت لعنت کے اندر ہے, زمین لعنتی ہوئی گناہ کے سبب سے. لیکن خدا یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم اس کے سسٹم میں بھی اسی طرح سے رہیں. اگر ہم دائیکی دیتے ہیں تو ہم کس کے انڈر ہیں؟ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم خدا کے ماتحت ہیں, ہم خدا کے انڈر ہیں, ہمارا خدا ہے, ہمیں وہی سب کچھ قوت طاقت دیتا ہے کمانے کی, اسی کے سبب سے ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے. لیکن جب ہم دائیکی نہیں دیتے پھر ہم خدا کے اندر نہیں رہتے, پھر ہم دنیا داری کے اندر آ جاتے ہیں. پھر ہمارا پہلا درجہ خدا نہیں, ہمارا پہلا درجہ دنیا داری کے کام ہے. اور اگر ہمارا پہلا درجہ دنیا داری کے کام ہے تو پھر جس لعنت کے بیچ دنیا زندگی گزار رہی ہے, بہت سے لوگ, بہت سے ایماندار بھی اسی سسٹم میں زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں, میں آپ کی تھوڑی سی ہیلپ کرنا چاہوں گی. دائیکی ایک ایسا عمل ہے جس کے ساتھ ایک بڑی خاص چیز جڑی ہے, اور وہ برکت ہے. کیا ہے؟ دائیکی جب ہم دیتے ہیں ہماری زندگی میں ایک ایکٹیویٹ ہوتا ہے, ایک عمل جو برکت کا عمل ہے, برکت جاری ہوتی ہے. لیکن جب ہم یہ نہیں کرتے تو پھر یہ آئے گی؟ جب دائیکی نہیں تو کیا برکت ہماری زندگی میں رہے گی؟ اور برکت کی عدم موجودگی, برکت کا ہمارے گھروں میں نہ ہونا کس کی موجودگی کا اظہار ہے؟ لعنت کا. اس لیے خدا کہتا ہے بس تم سخت ملعون ہوئے. خدا ہم پر لعنت نہیں کرتا ہم دائیکی نہیں دیتے, لیکن دائیکی کے ساتھ جڑی برکت ہمارے گھروں میں نہیں آتی, ہم اس برکت کو حاصل نہیں کر پاتے جس کا تعلق ہمارے ساتھ. اور خدا کہتا ہے کہ تم نے مجھے ٹھگا ہے. چلیں اس بات پر تھوڑی دیر بات کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کی سیلری آئی اور آپ نے بل جمع کروا دیا. آپ نے جب بل جمع کروایا تو کیا وہ پیسے خدا کے نہیں رہے؟ وہ پھر بھی خدا کے ہی ہیں. وہ چاہے واٹا کے پاس جائیں, چاہے کسی پانی والی کمپنی کے پاس جائیں, چاہے کمیٹی والی باجی کے پاس جائیں, وہ پیسے کس کے ہیں؟ پھر بھی خدا کے ہیں. وہ خدا کہتے ہیں زمین اور اس کی ساری معموری میری, سب کچھ آلریڈی خدا کا ہے. پھر خدا ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے ٹھگا ہے؟ اور آسان لفظوں میں خدا کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے چھینا ہے. ہم کیا خدا سے چھینتے ہیں جب ہم دائیکی نہیں دیتے؟ میرے عزیزو, جب ہم دائیکی نہیں دیتے ہم خدا سے برکت دینے کی ایبلٹی کو چھین دیتے ہیں. خدا جس طریقے سے ہمیں برکت دینا چاہتا ہے ہم خدا کے اس سسٹم کو خدا سے چھین دیتے ہیں. مثال کے طور پر میری بیٹی ہٹیا تو یہ فیڈر بہت زیادہ منہ میں ڈال کے رکھتی ہے پینے کے بعد بھی. تو 4-5 ماہ پہلے میری امی نے کہا کہ اس کے دانت خراب ہو جائیں گے, اب اس کا فیڈر چھڑوا دیں. تو میں نے کہا کہ امی فیڈر یہ نہیں چھوڑیں گی, اگر ایک دم سے فیڈر چھڑاؤں گی تو یہ دودھ چھوڑ دے گی. تو میں اتنا کر سکتی ہوں کہ یہ دودھ پینے کے فوراً بعد فیڈر چھوڑ دیا کرے, میں یہ کر سکتی ہوں. تو امی نے کہا چلے ٹھیک ہے, اگر پیا دودھ پینے کے فوراً بعد فیڈر چھوڑ دے تو میں اس کو مہینے کا 1000 روپیہ انعام دوں گا. یہ میری امی نے کمٹمنٹ کیا اور پچھلے 5 ماہ سے انعام لے رہی ہے, کیونکہ میں کوشش کرتی ہوں یہ فیڈر منہ میں نہ ڈالیں. لیکن اب اگر یہ فیڈر منہ میں ڈال کے رکھتی ہے تو میں امی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ گھر میں منہ میں فیڈر تو نہیں ڈال کے رکھتی, تو میں کہتی نہیں یہ نہیں ڈالتی, تو امی اس کو 1000 روپیہ دیتے ہیں. لیکن اگر دیا فیڈر منہ میں ڈال کر رکھتی ہے, یہ نافرمانی کرتی ہے, تو میری امی کا تو کوئی نقصان نہیں. لیکن اگر امی دیا سے کہتی ہیں کہ تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا, تو نے مجھے ٹھگا ہے,
تو نے مجھے میرے ساتھ جو ہے وہ چلاکی کیا یا میرے ساتھ آپ نے پرومس نہیں پورا کیا، تو حقیقت میں امی کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن امی ایک بات کے لیے باؤنڈ ہو گئے ہیں کہ جو 1000 روپیہ انہوں نے ٹیا کو ہر مہینے دینے کا وعدہ کیا وہ نہیں دیں گے۔ اگر یہ نافرمانی کرتی ہے تو جو اس کا انعام ہے وہ اس کو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ اب جب خدا کہتا ہے کہ تم نے مجھے دائیکی اور ہدیے میں ٹھگا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنی پوری دائیکی خدا کو نہیں دیتے، ہم اپنے ہدیہ جات خدا کو نہیں دیتے، تو ہم خدا کی برکت دینے کی قابلیت کو چھین دیتے ہیں۔ خدا ہمیں برکت نہیں دے پاتا جو برکت اس نے ایمانداروں کے لیے رکھی ہے، خدا ہمیں اس طرح سے برکت نہیں دے پاتا۔ آپ 10ویں آیت سے پڑھیں خدا کیا فرماتا ہے۔ لکھا ہے پوری دائیکی ذخیرہ خانے میں لاؤ۔ کتنی دائیکی؟ پوری، اپنے حساب سے نہیں لانی، جو 10واں حصہ ہے جو خدا کا حساب ہے اس کے لحاظ سے وہ کہتا ہے پوری دائیکی کہاں لاؤ؟ ذخیرہ خانہ میں لاؤ، تاکہ میرے گھر میں کیا ہو؟ خوراک ہو۔ اور خوراک کی بات کریں تو آج ایلن صاحب کی پرستش کے بعد تو میں محسوس کر رہی تھی گڈ لائف چرچ واقعی میں خوش نصیب چرچ ہے۔ اس سطح کی پرستش اور اس سطح کی خدا کی پرستار ہمارے پاس ہیں، اتنی خوبصورتی سے۔ میں چاہتی ہوں ایلن بھائی کے لیے، فرحان صاحب کے لیے، پوری کوائٹ کے لیے زوردار تالیاں۔ اگر خوراک کی بات کریں تو خوراک آپ کو یہاں سے بڑی اچھی ملتی ہے، اس بات کا خود بھی ثبوت ہے، کیونکہ آپ لوگ خدا کے کلام کو سمجھنے والے اور اس کے کلام کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ان کو اپنے دل میں رکھ کر یہاں پر آتے ہیں۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ پوری دائیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ، تاکہ میرے گھر میں کیا ہو؟ خوراک ہو۔ ایکچولی میں جو خدا کا پلان تھا وہ یہ تھا کہ چرچ ایسا نقطہ ہوگا جو کمیونٹی کو سپورٹ کرے گا، کمیونٹی کی بیواؤں کو، یتیموں کو، ضرورت مندوں کو۔ لیکن آج چرچ فنڈ مانگ رہا ہے، آج چرچ جو ہے وہ میکسیمم لوگ جو خدام ہیں وہ کیوں گوروں کی تلاش میں ہیں؟ کیونکہ کلیسیا کے لوگ دائیکی اور ہدیے نہیں دیتے۔ میں اس بات کے حق میں، میں اس بات کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ کسی، اگر آپ کو گورا نہ ملے تو آپ نہیں چرچ چلا سکتے، اگر مل جائے تو اچھی بات ہے، آپ اپنے وسائل کو بڑھا سکتے ہیں، آپ خدمت۔ اور بیسیکلی چرچ ایسا نقطہ ہے جہاں پہ کلیسیا اپنی دائیکی اور اپنے ہدیہ جات لائے تو چرچ اس کو آپریٹ کرے اور کمیونٹی کی مدد کرے۔ یاد رکھیں چرچ ایک پورا سسٹم ہے۔ ہمارے چرچ کو 5 سال ہونے والے ہیں تقریباً، اور ہر روز ایک پھر سے ہم نے نہیں کور کروایا۔ چرچ کے اندر ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے خدمت کو بہتر کیا جا سکے، اور وہ کیسے ممکن ہے؟ جب کلیسیا اپنی پوری دائیکی کہاں لائے؟ ذخیرہ خانہ میں لائے۔ چرچ کے پاس بجٹ ہو، مینجمنٹ ہو، چرچ کے پاس اماؤنٹ، اور اس کے لیے خدا کا یہ پلان ہے کہ کلیسیا کے وہ ممبران جو کماتے ہیں، جن کے پاس انکم ہے، جن کے پاس انکم کی سورس ہے، وہ اپنی دائیکی اور اپنے ہدیہ جات خدا کے گھر میں لا۔ اور پھر خدا کیا کہتا ہے؟ اور یہ الفاظ پھر میں کہوں گی کسی خادم اور پاسٹر کے لیے، خدا کے اپنے الفاظ ہیں، یہ دعویٰ خدا کر رہا ہے، میں نہیں کر رہی۔ خدا کہتا ہے، رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں، کہ کہتا ہے اسی سے میرا امتحان کرو۔ کیا اتنا اچھا کمائے کہ وہ سوچے کہ مجھے 2 بینک اکاؤنٹس کھولنے چاہیے؟ ہم سب کو چاہیے۔ ابھی کوئی بھائی آئے اور ہم سے کہے کہ آپ 10,000 جمع کروائیں تو اگلے ماہ آپ کو 20,000 کر کے دیا جائے گا، تو پھر دیکھیں ہم کیسے کیسے پیسے پکڑتے ہیں اور جمع کروائیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس زیادہ ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس برکت ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہو، ہم چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو اچھا کھلا سکیں، ہمارے پاس لیونگ سٹائل اچھا ہو، لیکن ہم خدا کے پیٹرن سے برکات کو حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور خدا کہتا ہے کہ میں آسمان کے دریچے کھول کر تم پر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے رکھنے کے لیے جگہ نہ رہے، اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی، اور تمہارے پاکستانوں کا پھل کچا نہ جھڑ جائے گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ خدا وعدہ کرتا ہے، اور یہ 2 طرفہ امتحان ہے۔ میں نے کہا دائیکی کیا ہے؟ امتحان ہے۔ ہم پہلا نقطہ آج یہ سیکھ رہے ہیں کہ دائیکی کیا ہے؟ امتحان ہے۔ جب بھی ہمارے ہاتھ میں کمائی آتی ہے تو ہمارا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ دائیکی کیا ہے؟ ایک
आवाज नहीं आई मुझे। आप सब इस इम्तिहान का हिस्सा है, सो लाउडली बोले। दाई की क्या है? इम्तिहान है। और ये दो तरफा इम्तिहान है। जब आपके हाथ में सैलरी आती है, कमाई आती है, तो आपका इम्तिहान, और जब आप ये इम्तिहान पास कर जाते हैं, आप अपना 10वां हिस्सा खुदा को दे देते हैं, फिर आपके खुदा का इम्तिहान शुरू। फिर उसका इम्तिहान शुरू होता है कि वो आसमान के दरीचों को खोलकर आपको बरकत देता है या नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं खुदा अपने वादों में कितना सच्चा है, आप जानना चाहते हैं खुदा किस कदर रहीम है, आप जानना चाहते हो खुदा कितनी बरकत देने की कुदरत रखता है, तो उसको दायगी देना शुरू करें। फिर आप देखें कि आपके घरानों में बरकतें किस कदर ठहर जाती हैं। खुदा कहता है मेरा इम्तिहान करो। इम्तिहान के लिए इब्रानी ज़बान में बोहान लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ये उस दौर में लफ्ज इस्तेमाल होता था जब सोने के खालिस होने को टेस्ट किया जाता था, यानी सोने को तपाया जाता और देखा जाता कि ये असली सोना है या नहीं। और खुदा कहता है, खुदा ने यही लफ्ज इस्तेमाल किया कि मुझे आजमाओ कि मैं सच्चा खुदा हूँ या नहीं। और कैसा आजमाना है? पूरी दायगी कहाँ लाओ? ज़कीरा खाना में। जब हम दायगी देते हैं तो खुदा कहता है कि तुम इससे मेरा क्या करो? इम्तिहान करो। एक बड़ी दिलचस्प चीज मैंने कहा, दायगी क्या है? एक इम्तिहान है। अगर दायगी एक इम्तिहान है तो दिलचस्प बात यह है कि खुदा ने 10% ही क्यों चुना इस इम्तिहान के लिए। कभी किसी के दिल में शायद सवाल आया हो, मेरे दिल में सवाल था, इसलिए मैंने इस पे सर्च की कि खुदा ने 10% क्यों कहा। बाइबल स्कॉलर्स का कहना है खुदा ने 10% या 10वां हिस्सा इसलिए भी कहा ताकि हर कोई आसानी से दे सके। अगर कोई थोड़ा कमाता है तो 10वां हिस्सा निकालना मुश्किल नहीं है। अगर कोई बहुत ज्यादा कमाता है तो उसके लिए 10वां हिस्सा निकालना मुश्किल। खुदा ने 3% नहीं कहा, खुदा ने 10वां हिस्सा कहा। खुदा ने तीसरा हिस्सा नहीं कहा, चौथा हिस्सा नहीं कहा, 5वां हिस्सा नहीं कहा, एक हिस्सा कहा कि आपकी कमाई का जो 10वां हिस्सा है वो क्या है? खुदा का है। और भी दिलचस्प बात आपको सुनकर लगेगी, जब आप न्यूमरोलॉजी की स्टडी करेंगे, बाइबल मुकद्दस में नंबर्स पर स्टडी करेंगे, इसको ले जाएंगे। जब आप नंबर्स पर स्टडी करेंगे, बाइबल मुकद्दस में जितने भी अदद हैं उनकी बड़ी अहमियत है। और मैं सोचा कि हम कभी सिर्फ इस पर सरमन करेंगे कि बाइबल मुकद्दस में जो नंबर्स हैं उनकी क्या अहमियत है। मिसाल के तौर पर बाइबल मुकद्दस में आप नंबर 1 अदद को देखें, जो 1 का अदद है वो खुदा की हुक्मरानी का अदद है। नंबर 1 किस चीज का अदद है? खुदा की हुक्मरानी का, खुदा की हाकमियत का, खुदा के खालिक होने का अदद है कि खुदा ने सब कुछ बनाया। जो 2 का अदद है वो दुनिया में 2 किस्म की चीजों के पाए जाने का अदद है। मिसाल के तौर पर दिन और रात है, बुराई और अच्छाई है, तारीकी और रोशनी है। और उसके अलावा 2 का अदद बाइबल मुकद्दस में इस चीज का भी निशान है, जैसे बाइबल मुकद्दस कहती है कि 2 1 से बेहतर है। पावर ऑफ 2 की ताकत पर भी 2 का अदद रोशनी डालता है। जो 3 का अदद है बाइबल मुकद्दस में, 3 का अदद मुकद्दस तस्लीस का अदद है। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह। बाइबल मुकद्दस में 3 का अदद तस्लीस को जाहिर करता है। उसके अलावा 4 का अदद जो है बाइबल मुकद्दस में वो जमीन का अदद है। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं जमीन के कितने अतराफ हैं? 4 है। जमीन पर टोटल मौसम कितने हैं? 4 है। इसको आप डिटेल से देखेंगे, आपको जमीन से रिलेटेड 4 का फिगर, 4 का अदद बड़ा आम मिलेगा। 5 का अदद बाइबल मुकद्दस में फजल का अदद है। किस चीज का अदद है? जब हम नंबर्स पे सरमन करेंगे ना, आपको हवाला जात के साथ बताऊंगी इसकी डिटेल्स। 6 का अदद जो है वो इंसान का अदद है, क्योंकि खुदा ने इंसान को कौन से दिन बनाया? छठे दिन। और 6 का अदद नाकामिल होने का भी अदद है। इंसान नाकामिल है, इंसान कामिल नहीं है। और 7 का अदद कामलियत का अदद है कि हमारा खुदा कामिल है। 8 का अदद फिर से नए आगाज का अदद है। जैसे नूह की कश्ती में कितनी जाने थी? 8, और उसी से खुदा ने फिर दुनिया का आगाज किया। मसीह यीशु जिंदा होने के बाद 8 दफा अपने शागिर्दों को नजर आए। 9 का अदद जो है वो खुदा की फजल, खुदा की बरकत की भरपूरी का अदद है। जैसे रूहुल कुद्स के कितने फल हैं? 9 फल है। रूहुल कुद्स के कितने फल हैं? चले आप आते हैं 10 नंबर पे। मेरा शुरू से बताने का मकसद ये था कि आप लोग ये जाने कि जो अदद है बाइबल मुकद्दस में अहमियत रखते हैं, वो कुछ ना कुछ सिंबलाइज करते हैं। अब अगर खुदा ने
10% या 10th पार्ट दिया है दायकी के लिए। तो अगर आप पूरी बाइबल मुकद्दस की स्टडी करें तो 10 का अदद इम्तिहान का अदद है, 10 का अदद टेस्ट का अदद है। मैंने कहा दायकी क्या है? एक इम्तिहान। आप बाइबल मुकद्दस की स्टडी करें, मिस्र में जब मूसा बनी इसराइल को छुड़ाने के लिए लेके गया, कितनी आफत आई उन पर? 10। बुलंद बोलेगा, 10 आफत आई। फिर बियाबान में जब खुदा ने बनना, जब देखे 10 आफत का मकसद ये था, खुदा ने फिरौन के दिल को 10 बार आजमाया। उसके बाद जब आप देखेंगे बनी इसराइल को खुदा ने बियाबान में 10 बार आजमाया। आप याकूब की वेजिस देखें, जब मजदूरी तब्दील हुई वो भी 10 बार तब्दील हुई। दानियल को 10 दिन के लिए आजमाया गया। उसके अलावा आपको और बहुत से हवाला जात मिलेंगे। आपको बाइबल मुकद्दस में 10 कवालियों का जिक्र मिलता है जो अपनी रास्तबाजी साबित करने के लिए। मुकाशफा दूसरे बाब में 10 आजमाइशों का जिक्र किया गया और बाइबल मुकद्दस में 10 का अदद बारहा इसी बात पर रोशनी डालता है कि ये इम्तिहान यानी टेस्ट का अदद है। इसीलिए मैंने कहा दायकी आपका क्या है? इम्तिहान है। 10 का अदद 10th पार्ट आपकी कमाई का 10वां हिस्सा आपका क्या है? इम्तिहान है। इम्तिहान किस चीज का है? याद रखें, ये 10 का अदद, ये 10वां हिस्सा, ये 10% आपकी कमाई का ये 10वां हिस्सा आपका इम्तिहान है। इम्तिहान इस बात का कि आप खुदा के साथ कितने वफादार हैं, आप कब तक ये वफादारी खुदा के साथ निभाते हैं। ये 10 का अदद आपकी खुदा के साथ ईमानदारी का इम्तिहान है। मैंने ईमानदारी इसलिए लफ्ज चुना क्योंकि शायद खुदा के अलावा आपकी शायद बीवी शायद जानती हो आप कितना कमाते हैं, शायद बीवी को पता हो कि आपकी कितनी सैलरी है और कोई नहीं जानता, लेकिन आपकी ईमानदारी का इम्तिहान है कि आप अपनी कमाई का पूरा 10वां हिस्सा खुदा को देते हैं या नहीं देते। उसके अलावा ये 10वां हिस्सा आपकी फर्मा बरदारी का इम्तिहान है कि आप खुदा के हुक्म के कितने मुताबिक जिंदगी गुजारने पर यकीन रखते हैं। उसके अलावा ये 10वां हिस्सा आपका इम्तिहान है कि आप किसकी इबादत करते हैं, अपने रुपए पैसे से आप किसको ज्यादा अहमियत देते हैं, आप किसको ज्यादा तरजीह देते हैं। मेरे अजीजों, मैंने कहा दायकी क्या है? एक इम्तिहान है। आज सवाल हम पर है कि हम में से कितने लोग इस इम्तिहान को पास करने के लिए तैयार हैं। हम कितने लोग सोचते हैं कि खुदा मैं इस इम्तिहान में पूरा उतरना चाहता हूँ। दूसरा अहम नुकता जो हम दायकी के बारे में सीखेंगे वो ये है बहुत से लोगों का ये कहना है कि दायकी जो है ये पुराने अहदनामे में थी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़। एक दो मैं चाहती हूँ आप जोरदार तालियां बजाएं जिंदा खुदा के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमने पहला नुक्ता सीखा, ये क्या है? इम्तिहान है। इम्तिहान हमारी वफादारी का, इम्तिहान हमारी ईमानदारी का, इम्तिहान हमारी फर्माबरदारी का, इम्तिहान हमारा कि हम किसकी इबादत करते हैं। दूसरा नुक्ता ये बाइबल में है। मैंने ये नुक्ता इसलिए लिखा क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि दायकी पुराने अहदनामे में थी, नए अहदनामे में दायकी का कोई जिक्र नहीं मिलता। तो मेरे से जब हम नए अहदनामे का मुताबिया करते हैं 42 दफा नए अहदनामे में लफ्ज दायकी इस्तेमाल हुआ और उन 42 दफा में एक भी बार आपको कोई ऐसा रेफरेंस नहीं मिलेगा जिसमें यह कहा गया हो कि दायकी एक गैर जरूरी अमल है। नहीं होता। मिसाल के तौर पर लोग कहते हैं जब शरीयत के माथर थे तो हम दायकी देते थे, अब हम फजल के माथर हैं तो हम दायकी नहीं देंगे। मेरे अजीजों, मेरा एक सवाल है, शरीयत कहती है कि तुम चोरी ना करना। शरीयत क्या कहती है? चोरी ना करना। क्या हम फजल के तहत चोरी कर सकते हैं? शरीयत कहती है ज़ना ना करना, तो क्या फजल के तहत हम ज़ना कर सकते हैं? शरीयत कहती है अपने बाप और माँ की इज्जत करना, तो क्या फर्ज में आकर हम अपने बाप माँ की इज्जत नहीं कर सकते? हमारे पास क्या ये ऑप्शन है कि हम नाफरमान हो? तो आप अगर इसको कंपेयर करेंगे तो एक चीज आप पर वाज़ेह होगी कि जो चीज शरीयत में बुरी थी वो फजल में भी बुरी है, और जो चीज शरीयत में
में बाबरकत थी, वो फजल में भी बाबरकत है। अगर शरीयत आपसे कहती है कि खुदा को पहला दर्जा देना है, तो फजल आपसे कभी भी नहीं कहता कि खुदा को पहला दर्जा नहीं देना। फजल आज भी यही चाहता है कि हम खुदा को पहला दर्जा दें। इसलिए यीशु ने कहा, तो अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी अक्ल से किससे मोहब्बत रख? खुदावंद अपने खुदा से। शरीयत अगर हमें कहती थी कि खुदा को पहला हिस्सा देना है, तो फजल सोचे आपको कितना हिस्सा कहता होगा खुदा को देना। हालेलुया। सो ऐसा नहीं है। आप पूरी बाइबल मुकद्दस का मुताला करें। 14वें बाब में अब्राहम ने दाएं की और शरीयत के आने से 2500 साल पहले दाएं की थी। याकूब ने खुदा को दाएं की देने का अहद किया। उसके बाद जब ये शरीयत का हिस्सा बनी, आपको इसमें गिनती में, आबार में, इस्तिस्ना में, इनमें बार ये रेफरेंसेस मिलेंगे जहाँ पे खुदा ने इस बात पर जोर दिया कि 10वां हिस्सा मेरा है, दाएं की मेरी है, वो मेरे लिए है, वो किसी के लिए नहीं है। आप नए अहदनामे में आपको बार रास्तबाजी के साथ जुड़े हुए अमाल में दाएं की का जिक्र मिलेगा। और अगर यीशु आपसे कहे कि दाएं की देना जरूरी है, तो फिर क्या देंगे? चले हम यीशु के अल्फाजों पर चलते हैं। मेरे साथ निकालें मत्ती की इंजील, उसका 23वां बाब। हालेलुया। चले यीशु के अल्फाजों पर चलते हैं कि यीशु से दाएं के बारे में क्या कहते हैं। यीशु के पास फकीर फरीसी आए और यीशु से कहने लगे कि तेरे शागिर्द हाथ धोए बगैर खाना खाते हैं। उन्होंने यीशु से क्या कहा कि तेरे शागिर्द हाथ धोए बगैर खाना खाते हैं। एक रस्म थी, और हम ये सीख चुके हैं कि हम रस्मी और माशरती शरीयत से आजाद हुए हैं, हम इखलाकी शरीयत से आजाद नहीं हुए। इखलाकी शरीयत आज भी हम पर लागू होती है। सो यीशु ने उनको जिस तरह से जवाब दिया कि वो चीज इंसान को नापाक नहीं करती जो अंदर जाती है। कौन सी चीज नापाक करती है? जो अंदर से बाहर आती है। और यीशु के ये अल्फाज इस बात पर रोशनी डाल रहे थे कि अगर उन्होंने हाथ नहीं भी धोए तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन जो तुम लोग के दिल में भूगस, नफरत और हसद है, ये ज्यादा प्रॉब्लम की बात है। और अब यीशु फकीर फरीसियों से कहता है, 23वीं आयत से पढ़ूंगी, गौर से सुनिएगा। ऐ रियाकार, फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दाएं की देते हो। और दिलचस्प बात है, ये ऐसे मसाले हैं जो हम कभी सब्जी में डालते हैं और कभी नहीं भी डालते। ना भी मिले तो हम धनिया नहीं भी डालते। ये बड़ी मामूली सी चीजें, इतनी अहम नहीं है, पुदीना, सौंफ और जीरा। लेकिन वो इतने क्रिटिकली, इतनी बारीकी से चीजों को ऑब्जर्व करते थे फकीर फरीसी कि वो इन छोटी छोटी चीजों पर भी दाएं की देने को अहमियत देते थे। तो यीशु ने कहा कि तुम पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दाएं की देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया। आप गौर से देखिए यीशु क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम लोग क्या करते हो? दाएं की देते हो। किस किस पर? सौंफ पर, पुदीने पर, जीरे पर। इतनी छोटी छोटी चीजों पर तो दाएं की देते हो, लेकिन बड़ी बातों को भूल जाते हो। वो क्या क्या है? इंसाफ, रहम, ईमान। अब यीशु कह रहा है कि ये तो आप करते हैं, लेकिन इन चीजों को आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दिया है। लेकिन यीशु उसके बाद कहता है लाजिम था। क्या कहते हैं? यीशु से कह रहे हैं लाजिम था, जरूरी था, ये करना है, इसमें कोई कंप्रोमाइज की बात नहीं है। लाजिम क्या था? ये भी करते, वो भी। मुझे बताएं, इस स्टेटमेंट में कहीं आपको लगता है कि यीशु कह रहा है कि दाएं की देना जरूरी नहीं है? यीशु कह रहा है लाजिम था, दाएं की भी देते, और क्या ना करते? इंसाफ, रहम और ईमान को भी ना छोड़ते। ये पैरेलल चलने वाली चीजें हैं, इन दोनों ने साथ ही रहना है। हम फजल में आकर ये हरगिज नहीं कह सकते कि मुझे अपनी कमाई में से खुदा को पहला हिस्सा देने की जरूरत नहीं है। मेरे अजीजों, हमारी कमाई पर आज भी खुदा का पहला हक है। वो आज भी उतनी ही इज्जत और ताज़ीम का हकदार है जितना वो शरीयत के दौर में था। यीशु कह रहा है जरूरी था कि तुम ये भी करते और ये भी बेहतर था, अच्छा होता अगर ये। अगर यीशु के लिए दाएं की अहम ना होती तो आपको पता है यीशु क्या कहते? यीशु कहते दाएं की ना भी देते तो खैर थी, लेकिन ये करते। ऐसा ही है।
اگر یسوع مسیح دائیکی کی اہمیت کو کم کرنا چاہتے ہوتے تو یسوع یہ نہیں کہتے کہ یہ بھی کرتے، یسوع کہتے کہ یہ نہ بھی کرتے تو ٹھیک تھا لیکن یہ کرتے، لیکن یسوع نے ایسا نہیں کہا۔ یسوع نے کہا دائیکی بھی دو تو انصاف بھی کریا کرو، ہاللیلویا، کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کی راست بازی کا حصہ ہے۔ سو یہ بائبل مقدس میں ہے، یہ کوئی پرانے اور نئے عہد نامے کا سلسلہ نہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ عبرانیوں کا خط نکالیں، ہاللیلویا، پریز۔ ہم سوچتے ہیں کہ دائیکی تو ادھر پادری صاحب کو دی جاتی ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ خدا کے پاس جاتی ہے، خدا اس کو ریسیو کرتا ہے۔ عبرانیوں کا خط اس کے 8ویں باب کی 7ویں باب کی 8ویں آیت۔ اب جب ابراہیم نے ملک صدق کو پہلی دفعہ دائیکی دی، رسول اسی کا ذکر کر رہا ہے کہ اس نے کیا کیا، اپنے سارے مال پر 10واں حصہ کس کو دیا، ملک صدق کو دیا۔ اور اسی بات کو ڈسکس کرتے ہوئے پولس رسول نیچے آتے ہیں اور 8ویں آیت میں کہتے ہیں، اور یہاں تو مرنے والے آدمی دائیکی لیتے ہیں۔ مرنے والے کون ہیں؟ انسان۔ آپ پاسٹر کو دائیکی دیتے ہیں، اپنے چرچ میں دائیکی دیتے ہیں، وہ اس دائیکی کو خدا کی خدمت میں اپنے سسٹم میں استعمال کرتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہاں پر تو مرنے والے استعمال کرتے ہیں، آسمان پر کون حاصل کرتا ہے؟ لکھا ہے مگر وہاں یعنی اوپر وہی لیتا ہے جس کے حق میں گواہی دی جاتی ہے کہ زندہ ہے۔ تو زندہ کون ہے؟ اونچی بولے، زندہ کون ہے؟ یسوع زندہ ہے۔ تو آپ دائیکی یہاں پر چرچ میں لاتے ہیں، آسمان پر آپ کے نام کی رسید کاٹی جاتی ہے کہ اس نے اپنا 10واں حصہ جمع کروا دیا۔ آپ کو لگتا ہے آپ نے خادم کو دی، پاسٹر کو دی، انسان کو دی، آپ کے لیے اوپر چیک کاٹا جا چکا ہے کہ اس کے گھر میں برکت جاری کی جائے، اس کے گھر میں آسمان کے دریچے کھول دیے جائیں، کیونکہ اس نے خدا کے ساتھ وفاداری، فرما برداری اور ایمانداری کا اظہار کیا ہے۔ سو دائیکی پوری بائبل اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے۔ آخری نقطہ میں اس کو کلوز کروں گی کہ ہماری دائیکی پرانے اور نئے عہد نامے کی باؤنڈ نہیں ہے۔ ہم نے سیکھا تھا دائیکی عبادت ہے۔ سو عبادت پرانے اور نئے عہد نامے کی باؤنڈ نہیں ہے، محتاج نہیں ہے کہ شریعت ہوگی تو ہم عبادت کریں گے اور فضل میں ہوں گے تو ہم عبادت۔ ہمارے لیے ہر حال میں خدا کی عبادت کرنا، ہماری دائیکی دینا خدا کی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ہم خدا کو عزت دے رہے ہیں۔ تیسرا اور آخری نقطہ میرے عزیزوں، یہ پرسنل ہے۔ کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی بیٹی کہے میرے ابو دائیکی دیتے ہیں، میں نہ بھی دوں تو خیر ہے، یا بیوی کہے کہ میرا شوہر اپنی کمائی میں سے دائیکی دیتا ہے اور اگر میں اپنی کمائی میں سے نہیں بھی دیتی تو اٹس اوکے۔ نو، یہ ایک شخصی عمل ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو کماتا ہے، جس کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے، اس کے اچھے مختار ہونے کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ کیا وہ اس پیسے کے بارے میں، اس بات کے بارے میں جانتا ہے کہ مجھے یہ پیسہ کس کے وسیلے سے ملا ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ حقیقت میں اس روپے پیسے کا مالک کون ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ کس نے مجھے قوت دی کہ میں یہ 10، 15، 20 ہزار مہینے میں کما سکوں؟ سو یہ ہر ایک کے لیے ہے، یہ صرف ایمانداروں کے لیے شخصی عمل نہیں ہے، یہ یسوع کے لیے بھی پرسنل ہے۔ ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ سو آپ کو پوری کلیسیا میں آپ مسیحیوں کا سروے کریں گے تو آپ کو ایک چیز بڑی کامن ملے گی، آپ کو 2 اسٹیٹمنٹس ملیں گی۔ میں نے ایز اے چرچ ممبر بھی چرچ میں رہے ہیں، ہم جو 10 سال تک ہم ایک ہی چرچ میں خدمت کرتے رہے اور اب ہم ایز اے خادم بھی خدمت کر رہے ہیں۔ تو میں نے ایک چیز آبزرو کی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو 2 اسٹیٹمنٹس ملیں گے۔ ایک آپ کو گروپ ملے گا جو دائیکی دیتا ہے اور ایک آپ کو گروپ ملے گا جو دائیکی نہیں دیتا۔ اب جو گروپ دائیکی دیتا ہے، جب آپ ان سے دائیکی پر بات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ میں جب سے دائیکی دے رہا ہوں میں خدا کی برکات کا تجربہ رکھتا ہوں، خدا نے مجھے بہت برکات دی ہے، خدا نے مجھے بہت سنبھالا ہے، خدا نے مجھے ہمیشہ دیا ہے۔ سو جو دائیکی دیتے ہیں ان کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے، اور جب وہ لوگ آتے ہیں جو دائیکی نہیں دیتے تو ان کی آپ کو ایک ہی اسٹیٹمنٹ ملے گی اور وہ یہ ہے کہ میں دائیکی افورڈ نہیں کر سکتا، میں مینیج نہیں کر سکتا، یا وہ ایسے کہیں گے کہ میرے لیے دائیکی نکالنا مشکل ہے۔
میرے سے تو یہاں پر جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں، میرا مقصد کسی کو بھی شرمندہ کرنا نہیں ہے. میرا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ میں آپ کو اس بات کے لیے شرمندہ کروں کہ آپ دائیں کی نہیں دیتے. لیکن یاد رکھیں، جتنا زیادہ آپ اپنی کمائی کا 10واں حصہ نہ دے کر خدا کی نظر میں نافرمان یا نااہل ہوتے ہیں، اس سے 4 گنا زیادہ اگر خادم آپ کو نہ بتائے کہ دائیں کی دینا کتنا ضروری ہے، تو 4 گنا زیادہ وہ نااہل اور نافرمان ثابت ہوتا ہے. مجھے خدا کی یہ مرضی آپ کے ساتھ بانٹنا ضروری ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ تم نے مجھے دائیں کی اور ہدیے میں ٹھگا ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ دائیں کی دیں. خدا چاہتا ہے آپ دل کھول کر ہدیہ جا دیں. خدا چاہتا ہے آپ خدا کے لیے اپنے دلوں کو کھولیں، آپ خدا کے لیے ایک اچھا رویہ رکھیں. اور میں نے کہا کہ یہ کسی کو بھی شرمندہ، مجھے پتا آپ سب خدا سے محبت کرنے والے ہیں، آپ سب خدا کے فرما بردار. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو خدا کے لیے بڑی غیرت اور عزت رکھتے ہیں، لیکن وہ دائیں کی نہیں دیتے. تو میں آج خدا کی خادمہ ہوتے ہوئے بیشک ایک چھوٹی سی ننھی منی سے بھی خادمہ ہوں، چھوٹا سا میرا ایکسپیرینس ہے، کوئی اتنا زیادہ میرا تجربہ نہیں ہے، لیکن جتنی رسپانسبلٹی مجھے یہاں پر خدا نے بخش دی ہے، اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر رکھتے ہوئے میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں، خدا کا 10واں حصہ دینا شروع کریں، خدا کو دائیں کی دینا شروع کریں، تو پھر آپ اپنی زندگی میں خدا کی برکات کو تجربہ کریں. اور ایک چیز میں آپ کے ساتھ بانٹ دوں، آپ لوگ جتنا مرضی کوشش کر لیں، آپ تب تک دائیں کی دینے کے قابل نہیں ہوں گے جب تک آپ دائیں کی دینا شروع نہیں کر دیں. جس دن آپ دائیں کی دینا شروع کر دیں گے، ابلیس کی یہ چالیں آپ کی زندگی سے جاتی رہیں. یہ اس کی چالیں ہیں کہ میں دے نہیں سکتا، میری ضروریات ہیں، مجھ پر بڑا قرض ہے، مجھ پر بڑی ذمہ داریاں ہیں. یہ ساری سٹیٹمنٹس ابلیس کی جانب سے آپ کی زندگی میں آتی ہے. اور میں نے کہا جس دن آپ دائیں کی دینا شروع کر دیں گے، آپ اس دن دائیں کی دینے کے قابل ہو جائیں گے، کیونکہ دائیں کی واحد وہ ذریعہ ہے جو آپ کی زندگی میں برکات کو جاری کر سکتا ہے. دائیں کی واحد وہ ذریعہ ہے جو آپ کی زندگی میں خدا کی مرضی کو پورا کر سکتا ہے. دائیں کی واحد وہ ذریعہ ہے جو آسمان کے دریچے کھول کر آپ کی زندگی میں برکت کو برسا سکتا ہے. دائیں کی ایک ایسا عمل ہے جو خدا کی نظر میں آپ کو اہم بنا سکتا ہے. صرف خدا کی نظر میں نہیں، خادم کی نظر میں. خادم بھی ان لوگوں کو، میں یہ نہیں کہوں گی کہ خادم پیسوں کے لالچ میں، لیکن خادم یہ ضرور محسوس کرتا ہے کہ یہ بھائی خدا کا وفادار ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے، چرچ کا ٹرپ گیا. آپ جب چرچ کا